हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैं लाया हूं एसएचएम का प्रैक्टिस सेशन। तो एसएचएम बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है या नहीं है देख लेते हैं। ठीक है बेटा, और इससे एक या दो क्वेश्चन नीट में आते ही है, तो ध्यान से करना है। और इसका बाकी चैप्टर्स में भी यूज है, जैसे कि वेव्स में भी यूज होता है इसका, फिर आगे वेव ऑप्टिक्स भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है, कॉन्सेप्ट सिमिलर से लगते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा एसएचएम। ठीक है, तो बेटा एसएचएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एसएचएम क्या होता है बेटा? ठीक है, एसएचएम एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है हमारा वो होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम, रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement and acts opposite to displacement। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी, देखो बेटा एसएचएम अगर कर रहा है कोई पार्टिकल, तो पहले तो हम लिखेंगे एक मीन पोजीशन। ठीक है, ये प्लस एक्सट्रीम, सॉरी दिस इज माइनस एक्सट्रीम। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम प्लस एक्सट्रीम। तो बेटा ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो यहां पे हमने मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो पे ही मानी है। ठीक है, और बेटा यहां से ये एक्सट्रीम है, तो अगर पार्टिकल को हम यहां लेके जाए, तो यहां पे जब पार्टिकल होगा राइट साइड में, तो उस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये फोर्स मीन पोजीशन पे रिस्टोर करना चाह रहा है, इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। या जब पार्टिकल होगा उस पे फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा एसएचएम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बेटा एसएचएम का टाइम पीरियड क्या लिखते हैं? एफ इक्वल टू अगर माइनस के एक्स दिए, तो के जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? के एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, एसएचएम कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, एम हो गया मास, और के हो गया हमारा एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑफ एसएचएम। तो बेटा पहले करते हैं हम लोग बात डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, एक चीज देखते हैं बेटा, देखो जो हमारा फोर्स है वो क्या है? माइनस के एक्स। फोर्स को क्या लिखते हैं बेटा? एम ए। ये क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। ए क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं, तो ए को लिखते हैं बेटा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये जो होती है ये जनरल इक्वेशन एसएचएम की लिखते हैं हम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा, जैसे देखो नीट में मैथमेटिक्स उतना नहीं है, बट हम समझते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है। ये एक तरीके की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं इसको एसएचएम की। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे भी एक इक्वेशन एसएचएम की भी होती है। तो अगर हम कंपेयर करें बेटा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? के बाय एम, तो ओमेगा क्या आएगा यहां से? रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है बेटा? जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे कहीं पे दिया है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16x इक्वल टू जीरो। बोल रहा है ये एसएचएम करेगा, हम कंपेयर करेंगे। हाँ भाई, ये इक्वेशन जो है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस जीरो की तरह तो है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये इक्वेशन तो है ऐसी। बेटा अगर हम कंपेयर करें
तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा 4। तो एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, हम टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब बेटा हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। एसएचएम की जो इक्वेशन होता है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और इसमें कौन सी चीज क्या देती है बेटा, देखो x बताता है पोजीशन, a बताता है एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, और साइन तो हमें पता है, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई हो गया बेटा इनिशियल फेज। ठीक है, और ये पूरे को बोलते हैं हम फेज। ठीक है, अब बेटा जो फाई होता है वो किस पे डिपेंड करता है फाई डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल बेटा कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हमें उससे इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फाई का यूज करेंगे बेटा। ठीक है, आगे हम निकाल के भी देखेंगे। बेटा वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होगी हमारी पार्टिकल की, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू इसका अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, ये वेलोसिटी आ गई, सही है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब बेटा देखते हैं, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब बेटा अगर हम इसको x की टर्म्स में लिखना चाहे, देखते हैं कैसे लिखेगी, ए ओमेगा, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है ये कितना दिया बेटा हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है x। तो बेटा साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, x बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं बेटा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बेटा इसको ए ओमेगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ए से ए कटेगा तो v आ जाएगा बेटा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा v और x का रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, v और x का रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखते हैं। पहले बात बेटा v मैक्सिमम कब होगा, x मिनिमम जब होगा, v मैक्सिमम तब होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी पार्टिकल की बेटा, जब x 0 होगा। ठीक है, और कितनी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, a ओमेगा। ठीक है, ये a ओमेगा हो जाएगी। वैसे तो बेटा प्लस माइनस ए ओमेगा होगी। अब इसको समझते हैं, पहले एनालिटिकली समझते हैं कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक बार बेटा प्लस ए ओमेगा इस तरफ होगी जाते हुए, एक बार इस तरफ आते हुए होगी। ठीक है, तो पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा बेटा अगर हम v और x का ग्राफ बनाए, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बेटा वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये ग्राफ जो बनेगा बेटा कैसे बनेगा, एलिप्स बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एलिप्स। कैसा ग्राफ बना, एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बना बेटा, एलिप्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलना सही नहीं है, v स्पीड और किसका बेटा, x का पोजीशन का, और v का ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा एलिप्स बनेगा। कैसा बनेगा, एलिप्स। अगर मोमेंटम बोले तो बेटा तो भी हम ग्राफ कैसा बोलेंगे,
एलिप्स बोलेंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा v आ गया तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं हम लोग, है ना। देखो v आ गया हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv²। ठीक है, अब इसको v को अगर हम लिखे a रूट ऑफ a² माइनस x², ठीक है, हाफ m ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x² का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हाफ m ओमेगा² a² माइनस x², ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, k बोलते हैं, हाफ k a² माइनस x², ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम फंक्शन के टर्म्स में, कोसाइन के फंक्शन के टर्म्स में लिखे तो बेटा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो अगर इसकी टर्म्स में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखूंगा बेटा, हाफ m a² ओमेगा² कॉस² ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बेटा। इसको हम ठीक है, इसको और इसको हम k लिखते हैं, तो हाफ k a² cos² ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी x पे लिखेगी पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन प्लस हाफ kx², ठीक है। और अगर कुछ नहीं दिया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे हम लोग क्या मानते, जीरो मानते, रेफरेंस पोजीशन मानते। इफ u0 potential energy's origin is assumed to be zero, then we write that potential energy at any x is equal to half kx², ठीक है। अब इसको बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x हमें पता है क्या होता है, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये हो गया, सही है। अब बेटा देखो इसको हम अगर लिखे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इसका स्क्वायर a² sin² ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और या फिर हम x की टर्म्स में ऐसे ही छोड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आई है हमारे पास, 1/2 k a² माइनस x², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ kx²। तो टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हाफ k a² माइनस हाफ kx² प्लस हाफ kx², ये कट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ka², ठीक है। टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी इन SHM, ठीक है, टोटल एनर्जी इन SHM इज कांस्टेंट। तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है बेटा SHM में, ठीक है, ध्यान रखना, हमें कभी भी SHM हो रहा है उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब बेटा एक चीज और, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखे बेटा, के a² माइनस x²। अगर हमारे से पूछा जाए, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एट मीन, ठीक है, या फिर x इक्वल टू 0। अब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मीन पे। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब x मैक्सिमम होगा, या और x मैक्सिमम कब होता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे क्या ज्यादा होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, जितनी भी हो सकती है उसकी मैक्सिमम। और काइनेटिक तो जीरो होगी क्योंकि रुक जाता है पार्टिकल। अब बेटा एक चीज देखते हैं, अगर हमारे से पूछा जाए फाइंड पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये याद भी कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। तो जब x होगा प्लस माइनस ए बाय रूट 2, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, अभी हम कुछ चीजें और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अब हम आते हैं बेटा टाइम पीरियड पेंडुलम की बात करते हैं। ठीक है, पेंडुलम, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, ये हमारा पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। एल क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, और जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बेटा देखते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा जनरल बना देते हैं, इसको जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। देखो बेटा, इसको जनरल कैसे लिखेंगे, T इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव। ठीक है, अब जी इफेक्टिव अलग अलग केसेस में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो एक्सेलरेटर, मान लो हमने एस्केलेटर नहीं, एक्सेलरेटर भी नहीं, मान लो एलिवेटर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए है, इसमें एक पेंडुलम को लटका दिया। ठीक है, मास एम है, मास पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो इसका जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही एक केस और देखते हैं। एक्सेलरेशन नीचे है बेटा, एम मास है, पेंडुलम। ठीक है, अब जी इफेक्टिव क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अब, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी माइनस ए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो और क्या कर सकते हैं हमने, एक बेटा कार्ट पे लगा दिया हमने पेंडुलम को। ठीक है, और कार्ट का एक्सेलरेशन हमने दे दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए, या तो इधर या इधर। बेटा दोनों केस में जी इफेक्टिव क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो पेंडुलम के केसेस हमें याद रखने हैं। अच्छा बेटा आगे चलते, अब आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है बेटा, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, एक हमारे पास क्या है बेटा, सीलिंग है, ये स्प्रिंग है, उसके साथ एम मास लटका हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको मैं के एस लिख देता हूं बेटा, बट इस के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के एस। बेटा के एस क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा जनरलाइज करते हैं बेटा, है ना, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय के इक्विवेलेंट, है ना। तो के इक्विवेलेंट क्या हुआ बेटा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब देखो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग स्प्रिंग सीरीज में है। ठीक है, K1 K2 K3 सोन। ठीक है, इसको हटा के हमने एक ही लगाया बेटा, के नेट, हम लिखेंगे 1 बाय के नेट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1 बाय K3 सोन। ठीक है, अब बेटा अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इन सीरीज, सीरीज। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं बेटा स्प्रिंग पैरेलल में है, इन पैरेलल। ठीक है, स्प्रिंग पैरेलल में तो कैसे होगी बेटा स्प्रिंग,
ऐसे, ठीक है बेटा, बहुत सारी ऐसे स्प्रिंग लगी, K1, K2, K3, K4, ठीक है। तो K नेट क्या लिखेंगे बेटा इसमें, K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 सॉन, ठीक है बेटा। पैरेलल और सीरीज कैसे पहचानेंगे बेटा, पैरेलल का मतलब होता है कि हर स्प्रिंग में एलोंगेशन सेम है, और सीरीज का मतलब होता है एलोंगेशन अलग है बट फोर्स सेम है, ठीक है। इस स्प्रिंग में फोर्स होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। अब बेटा हमने निकाल लिया, के नेट आ गया हमारे पास, K1 प्लस K2 प्लस K3 सॉन, ठीक है। अब बेटा इसमें ना एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखो बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये, सिंपल है फेमस है, ठीक है, कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है K1 K2, तो टाइम पीरियड बताओ। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में। बेटा देखो, अगर मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा खिसकाया x, ठीक है, तो ये वाली स्प्रिंग क्या हुई, x कंप्रेस हुई, ठीक है, और ये वाली क्या हुई बेटा, x एलोंगेट हुई, तो सेम कंप्रेशन और सेम एलोंगेशन हुआ, ठीक है। और एक दूसरी चीज भी देखते हैं बेटा, जब हमने इसको खिसकाया तो इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ K2x लगा फोर्स, और इधर की तरफ क्या लगा, K1x लगा, ठीक है। तो बेटा जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, K1 प्लस K2x, ठीक है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम K1 प्लस K2 ले ले तो हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हमें स्प्रिंग को पैरेलल में मानना है बेटा। तो टाइम पीरियड अगर मैं इसका ऑसिलेशन का लिखूंगा बेटा, SHM करेगा ये, तो क्या टाइम पीरियड से करेगा बेटा, K इक्विवेलेंट यानी K1 प्लस K2, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है बेटा, सही है। अब आगे चलते हैं। अब बेटा स्प्रिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक का जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड है ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड के नेट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बट मीन पोजीशन डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। मीन पोजीशन किस पे डिपेंड करती है बेटा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ध्यान रखना, मीन पोजीशन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। देखो बेटा कैसे, देखो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, के, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बनाता हूं बेटा, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख देता हूं बेटा, ठीक है। के, ठीक है, थीटा एंगल, या फिर बेटा मैं इसको इस तरीके से किसी एलिवेटर में लग देता हूं बेटा, जिसका एक्सेलरेशन कुछ और है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ए मान लें, तो सबके सब केसेस में जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, 2π√m/k। बट मीन पोजीशन सब में अलग होगी बेटा, ठीक है। मीन पोजीशन सब में अलग होगी, टाइम पीरियड टी है, टी है, टी है, इसमें भी टी होगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चले। अब बेटा और कैसे सिस्टम आते हैं हमारे पास, और क्या आता है बेटा स्प्रिंग में, देखो के जो होता है एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब बेटा जैसे हमारे पास एक एल लेंथ का
स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है k। ठीक है, अब बेटा हमने इसके टुकड़े कर दिए, दो बराबर टुकड़े करे बेटा, लेंथ हाफ हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, दो स्प्रिंग मिली ना हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो लेंथ हाफ तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। ठीक है, तो एक स्प्रिंग आ गई है, इसकी लेंथ L/2, इसकी भी लेंथ L/2, मटेरियल सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। ठीक है, 1/3 कर लेंगे तो बेटा 3 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखिए। और बेटा डिफरेंट सिस्टम जो एसएचएम करते हैं क्या क्या होते हैं, डिफरेंट सिस्टम एसएचएम। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को बेटा, देखो एक हमने कंटेनर लिया, ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में बेटा लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर हमने एक ब्लॉक डाल दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दूसरे कलर का बनाता हूं मैं। ठीक है, ये हमने ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक की हाइट जो है लिक्विड में मान लो h है, टोटल हाइट जो है l है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं इसका a है। ठीक है, अब बेटा हमने इसको ब्लॉक को थोड़ा सा अंदर खिसकाया। ठीक है, अभी सब बैलेंस्ड है, इस पे जो mg लग रहा होगा, ठीक है, वो बाइंड फोर्स ने बैलेंस कर रखा होगा। ठीक है, अब अगर बेटा मैंने इसको थोड़ा सा अंदर खिसकाया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, मान लो इसको मैंने x अंदर डाला। ठीक है, x, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी अंदर चली जाएगी, इसके पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम चली जाएगी a इंटू एक्स, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो अंदर चली गई। ठीक है, अब बेटा अगर मैं निकालू कि अब जैसे नीचे गया तो अब क्या वो ज्यादा अंदर चला गया, तो बाइंड फोर्स बढ़ गया, कितना एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स आया होगा, फोर्स क्या आया होगा बेटा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम जितना अंदर गया इंटू जी। ठीक है, तो रो ए एक्स इंटू जी। बेटा ये फोर्स को मैं लिख सकता हूं, ये एक्स्ट्रा फोर्स इज माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स, एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हमने बोला कि इस पे जो फोर्स लगा वो क्या आया बेटा, रो ए जी। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस रो ए जी इंटू एक्स। तो क्या बेटा ये एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से k को कंपैरिजन करें, एसएचएम कांस्टेंट निकाले तो रो ए जी आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एसएचएम कर रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर कर रहा है, क्योंकि क्यों कर रहा है, क्योंकि फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और जब हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ करी बेटा x, तो फोर्स लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये हमारे पास आ गया। अब बेटा मैंने बोला टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 2 पाई रूट ऑफ m बाय के। मैंने बोला बेटा k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बोला नहीं सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग के केस में होता है, यहाँ पे क्या होगा k, यहाँ पे k होगा हमारा SHM कांस्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, 2 पाई रूट ऑफ m बाय रो ए जी। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। बोलो भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम होता है बेटा, है ना। और क्या होता है बेटा, एक फिजिकल पेंडुलम भी होता है ना, फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, किसी रिजिड बॉडी को कहीं पे हिंज कर देते हैं बेटा और उसे ऑसिलेट कराते हैं। तो जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी है रैंडम शेप की, ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, इसको यहाँ से हमने हिंज कर दिया है, ये इस बॉडी का मान लो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये दूरी d है, तो इसके अबाउट क्या करेगी ये बॉडी, एसएचएम करेगी। इस बॉडी के अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या करेगी, एसएचएम। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा बेटा, 2 पाई रूट ऑफ आई हिंज्ड अपॉन एम जी डी। ठीक है, डी क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन हिंज्ड पॉइंट, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इस पे कोई क्वेश्चन हमारे से पूछे तो कैसा बनाएगा बेटा क्वेश्चन, देखो जैसे कि हमने एक
मान लो डिस्क ले ली, ठीक है, सही है, और डिस्क का मास है m, रेडियस है r, ठीक है। डिस्क को उसके सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे हिंज करा गया है, यहां से हमने उसको हिंज कर दिया। बोले बताओ उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, एसएचएम करेगा, मैंने बता दिया बेटा तुम्हें। तो टाइम पीरियड को लिखेगी 2 पाई रूट ऑफ आई हिंज्ड बाय mgd, ठीक है बेटा। अब सारी चीजों को आराम से लिखते हैं। देखो d क्या है, हिंज और सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तो d तो हो जाएगा r/2, बिल्कुल सही है। अच्छा आई हिंज के अबाउट निकालना, तो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, mr²/2 प्लस mr/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/4, तो ये हो जाएगा 3/4 mr²। बेटा अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे लिखूंगा मैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई, कितना है हमारे पास 3/4 mr² डिवाइडेड बाय mgd यानी mgd की जगह लिखेंगे बेटा r/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब काटा पीटी करते हैं, जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा नहीं काटेंगे, ठीक है। r m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आएगा बेटा 2 पाई रूट ऑफ 3r/2g, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। कोई फ्रीक्वेंसी पूछे हमारे से तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे बेटा 1/t। कोई हमारे से पूछे ओमेगा तो हम लिख देंगे 2π/t, खत्म कहानी बेटा। जो जिसको पूछना है, जो आंसर हमसे पूछे वो बता दे क्या है बेटा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेटा हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ठीक है बेटा। देखो y इक्वल टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये दिया है हमें बेटा। बोला बताओ इसका एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया, एम्पलीट्यूड बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस ए नॉट। अब a साइन ओमेगा टी हमें याद रखना है बेटा, बार बार यूज होगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। इसको बेटा हम लिख सकते हैं रूट ऑफ a² प्लस b² साइन ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स b/a, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना है, रूट ऑफ a² प्लस b² साइन थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स b/a, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। अब बेटा ये वाला पार्ट हमें क्या देगा, ये वाला पार्ट हमें एम्पलीट्यूड देगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा रूट a² प्लस b²। बच्चे बोलते हैं सर ये a नॉट उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो वो भी तो ऐड होना चाहिए, आंसर ये नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा देखो ये क्या है, जब हम इसको जीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो y क्या आएगा हमारे पास a नॉट आएगा, तो ये एक ऐसा एसएचएम है जिसकी मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 पे नहीं है, y इक्वल टू a नॉट पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। देखते हैं एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू प्लस ए, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। मान लो कहीं से भी एसएचएम करना शुरू करता है, मान लो यहाँ से चला, यहाँ जाएगा पूरा, ठीक है, फिर वापस आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा वो ए ए ए ए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 4a, तो 4a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं, टू पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल लाइंस साइड बाय साइड with same frequency and amplitude, okay, they pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude, ठीक है। the mean position of two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the two particle, the phase differences, बेटा देखो दो पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है, और मिलते हैं जब डिस्प्लेसमेंट बेटा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है, ओके। तो बेटा अब मैं मान लो इक्वेशन बोलता हूँ, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, इज इक्वल टू a/2, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है।
देख लो बेटा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां से हमें एक वैल्यू आ जाएगी बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी साइन की 30 डिग्री, ठीक है, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब अगर मैं एक 30 लूँ और एक 150 लूँ तो बेटा फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, फेज डिफरेंस हो जाएगा 150 माइनस 30, तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री को क्या बोल सकते हैं बेटा, 120 इंटू पाई बाय 180, तो 2 पाई बाय 3 बेटा, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अच्छा एक तरीका और है इसको करने का, देखते हैं बेटा, है ना, तो आंसर तो 2 पाई बाय 3 है, एक तरीका और करते हैं, देखो बेटा, प्रोजेक्शन भी तो ले सकते हैं हम लोग, हमें पता है सर्कुलर मोशन की जो प्रोजेक्शन होती है क्या देती है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन हमें एसएचएम देता है ना। अब बेटा एक बार पार्टिकल का है a/2 का होगा, ये a है, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, a/2 एक बार यहाँ होगा और a/2 यहाँ होगा बेटा, ठीक है, इसी लाइन पे एक बार पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, एक बार इधर जा रहा होगा एक बार इधर, तो अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूँ बेटा किसी तरह ये वाला, तो यही तो फेज डिफरेंस होगा, चलो देखते हैं। अगर ये a/2 है, ठीक है, अगर ये a/2 है तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल इज, ये दिस इज a, इसका कौन सा कंपोनेंट a/2 होगा, 60 डिग्री है, और बेटा सिमिलरली ये भी 60 डिग्री होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा बेटा, फेज डिफरेंस हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं बेटा, दोनों तरीके हमारे पास करने के, जो हमें आसान लगे हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दिए बेटा x इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, ये एसएचएम है कि भी नहीं, ठीक है बेटा, तो हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, तो लिखते हैं एक बार बेटा, तो x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है, तो a बाय 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम विद डिस्प्लेस्ड मीन पोजीशन, ठीक है, x इज इक्वल टू a बाय 2 माइनस a बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू माइनस a बाय 2 cos 2 ओमेगा टी, बेटा cos का फंक्शन हो साइन का फंक्शन हो वो एसएचएम तो रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, देखो ओमेगा क्या हो गया 2 ओमेगा हो गया, ओमेगा अब ओमेगा नहीं है 2, इस एसएचएम का ओमेगा 2 ओमेगा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बाय 2 ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा 1 बाय टी, तो ओमेगा बाय पाई, ठीक है, ये पाई बाय ओमेगा हो गया, तो आंसर होगा बेटा एसएचएम तो कर रहा है बट ओमेगा बाय पाई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक oscillation with an amplitude a, the period of oscillation is t, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, ठीक है। देखा बेटा एक पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है, ये है हमारा हाफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है बेटा। अब ये कह रहा है कि मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से बेटा पार्टिकल यहां जाए, ठीक है, मिनिमम टाइम यहां से जाने का। चलो बेटा करते हैं इसको, हम सर्कुलर प्रोजेक्शन बना के करेंगे, बहुत अच्छे से होगा, समझ भी आएगा बढ़िया से, है ना। देखो बेटा ठीक है बेटा, पार्टिकल पहले था मीन पोजीशन पे, मैं ग्रीन से पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे था, फिर वो आ गया a बाय 2 पे, ठीक है, तो पहले वो यहाँ था और अब वो आ गया a बाय 2 पे, इसके यहाँ पे बेटा, है ना, a बाय 2 पे आ गया,
तो कितना एंगल उसने कवर किया होगा बेटा? देखो मुझे पता है बेटा ये जो है दिस इज a/2, मुझे पता है ये एंगल 60 होगा बेटा, है ना, और तो ये एंगल क्या होगा 30। तो पार्टिकल ने यहां से यहां तक कितना एंगल कवर किया बेटा? 30 डिग्री, है ना। तो हम बोलेंगे ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू पाई/6 यानी 30 डिग्री। तो टी क्या हो जाएगा बेटा? पाई/6 ओमेगा, तो पाई/6 2 पाई/टी। तो बेटा आंसर आएगा T/12। तो T/12 जो है मिनिमम टाइम लगेगा पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाफ पे जाने में। बिल्कुल सही बात है बेटा। चलो आगे चलते हैं। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वो पीरियोडिक होता है, बट उसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो एसएचएम देती है। तो इसने तो खाली सर्कुलर मोशन बोला है, तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होता। ठीक है, देखो बेटा, टू एसएचएम्स विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ओके, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए और टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, व्हेन एक्टिंग टुगेदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2। ठीक है बेटा, देखो एक एक्स डायरेक्शन में एसएचएम लग रहा है और एक वाई डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पहली चीज, एक में मान लो साइन का फंक्शन है, दूसरा पाई/2 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, फेज डिफरेंस पाई/2 का है, तो एक दूसरा कॉस का ले सकते हैं हम। तो मान लो मैंने एक्स बोला ए साइन ओमेगा टी, और वाई क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एम्पलीट्यूड ए ही है, कॉस ओमेगा टी। तो दोनों में पाई/2 का फेज डिफरेंस भी है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, क्योंकि ओमेगा सेम है। बोल रहे कौन सा मोशन रिप्रेजेंट करेगा? बेटा देखो यहाँ साइन है या कॉस है, तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो बेटा क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये तो इक्वेशन सर्कल की आ रही है, तो आंसर क्या होगा बेटा? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होगा इसका? सर्कुलर मोशन। अब बेटा इसी में मैं ना थोड़ा सा ऐड करता हूँ, एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम ना होता, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड मान लो आप ए है दूसरे का बी है, तो कैसा रास्ता होता है इनका? ठीक है, बाकी सब सेम है, तो ये होमवर्क में बेटा करना है आपको। The radius of the circle, the period of revolution, initial position and the sense of the revolution are indicated in the figure. Y projection of the radius vector rotating. ठीक है बेटा, हमें Y projection बतानी, कौन सी प्रोजेक्शन बतानी? क्वेश्चन में ही बोल दिया बेटा हमें Y projection। टाइम पीरियड दिया बेटा 4 सेकेंड, ठीक है, तो ओमेगा अगर मैं निकालू तो क्या होगा बेटा? 2 पाई/t, 2 पाई/4, ठीक है, तो पाई/2 हो गया बेटा। अच्छा अब देखते हैं बेटा, अगर ये पार्टिकल यहां से घूम रहा है बेटा, इस सेंस में घूम रहा है ना, तो टी टाइम बाद ये कितना घूम जाएगा बेटा? हमें पता है बेटा कि ये एंगल घूम जाएगा ओमेगा इंटू टी, तो कितना एंगल घूम जाएगा बेटा? पाई/2 इंटू टी, ठीक है। और अब हमें वाई प्रोजेक्शन लेनी है, इसकी वाई प्रोजेक्शन, ये वाई, तो ये वाई क्या होगा बेटा? ए कॉस ओमेगा टी। ए कितना दिया बच्चों? ए मतलब रेडियस 3, कॉस ओमेगा कितना बेटा? पाई/2 इंटू टी, तो आंसर होगा 3 कॉस पाई/2 पाई/2 इंटू टी। ठीक है बेटा, ये आंसर है हमारा। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बेटा फेज डिफरेंस, देखो एक्सेलरेशन क्या है बेटा हमारे पास? पहले x लिखते हैं, -kx होता है वैसे तो, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखते हैं, x क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, तो और a क्या है हमारे पास बेटा? -k a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है बेटा। एक छोटी सी बात समझते हैं हम लोग, अगर x का ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, तो a का ग्राफ माइनस होगा,
जब ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, और जब ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। तो इसका मतलब बेटा जब भी ऐसा होता है कितने का फेज डिफरेंस होता है बेटा, पाई का फेज डिफरेंस होता है। कितने का फेज डिफरेंस होता है बेटा, पाई का। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। बेटा एवरेज वेलोसिटी बोली है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, घूम के वहीं पे आ गया तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिवाइड कर दो उसको बेटा टाइम से, तो आंसर तो जीरो ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। When the particle is 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन, ठीक है, जब x दिया है 2 सेंटीमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखते हैं कैसे करेगी। टाइम पीरियड बताना है बेटा। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। फोर्स हो गया के एक्स, तो इसको एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देते हैं बेटा। तो इसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे बेटा। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब बेटा कुछ कट रहा है, काट देते हैं इसको ओमेगा। तो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा, है ना। हमें टाइम पीरियड बताना है वैसे, तो ओमेगा क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। चलो देखते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए दिया है 3, तो ए दिया है हमें 3, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर बाय एक्स क्या है बेटा हमारे पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 रूट 5/2। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालना है यार, 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय रूट 5/2, तो 4 पाई बाय रूट 5। ठीक है, 4 पाई बाय रूट 5, तो आंसर आएगा बेटा 4 पाई बाय रूट 5। चले आगे। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। बेटा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ए ओमेगा। ठीक है, और ये दिया हमें अल्फा, ये दिया है बीटा। बोला टाइम पीरियड बता दो, हमने कहा ठीक है भाई बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो हमने कहा यार टाइम पीरियड के लिए ओमेगा मिल जाए तो काम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमने बेटा बीटा बाय अल्फा किया। ठीक है, यानी कि ए ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर ए कर दिया, ए ने ए को मार दिया, ओमेगा ने ओमेगा को। ठीक है, ओमेगा क्या आ गया बेटा, अल्फा बाय बीटा। ठीक है, अब यार टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय अल्फा बीटा। तो आंसर आ गया भाई फटाफट। देखो कैसे उड़ रहे हैं क्वेश्चन, उड़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मेन पोजीशन आर v1 एंड v2। टाइम पीरियड बताना। अरे वाह, तो बेटा v क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, जो जो दिया है उसको देखते हैं हम लोग। इसने बोला v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सही बात है भाई। अच्छा, अब हमें तो ओमेगा चाहिए, ओमेगा आएगा तो ही टाइम निकल पाएगा। तो ओमेगा कैसे निकाले, चलो देखते हैं कुछ कुछ करके। देखो यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ए ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v हमारे पास ये है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को लिख देते हैं हम v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से करके देखते हैं बेटा, है ना।
चलो हमने ए स्क्वायर लिखा है एक केस में, v1 स्क्वायर बाय ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ओमेगा तो सेम ही है, प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेट करते दोनों को बेटा, इक्वेट कर देते हैं। चलो ये दोनों बराबर हो गए, v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, ओमेगा निकालना हमारा काम है। तो v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और बेटा हमारे पास ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा आ गया तो बेटा टाइम पीरियड इज ए केक ऑफ 2 पाई रूट ऑफ, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई रूट ऑफ ओमेगा, रूट ऊपर चला जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बेटा। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है बेटा, बाकी काम तो हो ही जाता है, ठीक है, काम तो हो ही जाता है। तो क्या आया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आंसर है बेटा, डी आंसर है, ठीक है। चलते आगे बेटा। A particle of mass m oscillates along x-axis according to equation this. The nature of graph between momentum and displacement बेटा, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का वही ग्राफ होगा जो v और x का होगा, और ये कैसा ग्राफ होगा बेटा, एलिप्स होगा। v और x का ग्राफ कैसा है बेटा, एलिप्स, तो मोमेंटम और x का ग्राफ भी कैसा होगा बेटा, एलिप्स होगा, ध्यान रखना बेटा। चलिए आगे, ठीक है। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन हैज ए काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दी है बेटा के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दी है ये, अच्छा ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी के नॉट। बेटा काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही टोटल एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी क्या होगी के नॉट, और टोटल एनर्जी जब के नॉट होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी के नॉट है, कांस्टेंट रहती है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी तो के नॉट है, तो पोटेंशियल भी क्या बन जाएगी बेटा, के नॉट बन जाएगी, तो यही पोटेंशियल होगी। तो बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हम फंसने वाले नहीं है, तो आंसर होगा के नॉट एंड के नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज, जब पार्टिकल हाफ वे हो एंड पॉइंट्स में, यानी x कितना है बेटा a बाय 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के a बाय 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा 1/4 हाफ के a स्क्वायर, तो ये तो बेटा टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी का 1/4 होगा, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी। चलिए आगे बेटा। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन, बेटा देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मीन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है यहाँ पे बेटा, है ना। तो दोनों के बीच में क्या कितना डिफरेंस है बेटा, ए का डिस्टेंस है, अगर ए हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है प्लस माइनस ए बोल देंगे बेटा, ठीक है। चलो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, ओके, a/2, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी हाफ के स्क्वायर, है ना। काइनेटिक कितनी होगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो करके देखते हैं एक बार बेटा। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हाफ के 3/4 ए स्क्वायर, तो दिस इज 3/4 टाइम्स हाफ के ए स्क्वायर। तो बेटा
काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम से बेटा, ये तो टोटल एनर्जी है तो उसकी 3/4 टाइम से, तो 3/4 है बेटा, ठीक है, टोटल का 3/4 जो है वो काइनेटिक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। A body execute SHM with an amplitude A. At what displacement from the mean position, potential energy of the body is 1/4 of the total energy. Potential energy of the body is 1/4 of the total energy. ठीक है बेटा, हाफ, ऐसा हम कर चुके हैं, ऐसा अभी हाफ के ए स्क्वायर कटा बेटा ये, ठीक है, तो x आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बाय 4 का रूट, तो a बाय 2, ठीक है बेटा। A pendulum is hung from a roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. Okay, beta, the acceleration of the ball of the pendulum at a distance is 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस 5 मीटर। बेटा x कितना दिया है 5 मीटर और एक्सेलरेशन दिया है 20। पेंडुलम बेटा एसएचएम कर रहा है, करता है, ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा था टाइम पीरियड, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे बेटा ओमेगा स्क्वायर एक्स 20 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 5, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 20/5 4, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा 2 और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई/2, तो पाई सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा पाई सेकेंड, ठीक है। आगे चले बेटा, चलो स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो L1 L2 L3, क्या रेशियो दिया बेटा 1:2:3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश, ठीक है, के डैश हो गया बेटा सीरीज में, किस में हो गया सीरीज में, और के डबल डैश हो गया पैरेलल में, ठीक है। चलो देखते हैं हम कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं, इसमें K1 क्या होगा बेटा 6K, ठीक है, 6K है ना बेटा स्टार्टिंग में, तो K 6x/x, तो 6K हो गया बेटा, है ना। K2 क्या होगा बेटा K इंटू 6x/2x, तो 3K हो गया बेटा, है ना। और K3 क्या होगा बेटा, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मैंने बताया था बेटा 6x/3x, तो ये हो जाएगा 2K। बेटा अगर मैं इनको पैरेलल में लगाऊं तो K सबको ऐड कर दूंगा मैं, क्या आएगा 6 + 3 + 2 9 + 2 11K। अच्छा, अब इनको मैं सीरीज में कैलकुलेट करता हूँ बेटा, सीरीज में कितना आएगा देखते हैं, 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, ठीक है। 1/K1 कितना है बेटा 6K, 1/3K + 1/2K, ठीक है, 6K 1 + 2 + 3, ठीक है, 1/K डैश, तो हो गया बेटा K, ठीक है, सही है। अब हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है K डैश बाई K डबल डैश, तो बेटा आंसर हमें पता ही है 1/11 आएगा। ये भी यार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसी से तो काटा है, तो बनेगा तो वो सीरीज में, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है, आंसर इज P, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. Okay, the spring has a negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillate with a time period 3 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है 3 इज इक्वल टू 2 π√m/k, ठीक है। अब क्या बोला था, मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, 2 π√m+1/k। अब टाइम पीरियड क्या हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को बेटा डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 3/5 इज इक्वल टू √m/m+1, ठीक है बेटा, तो जाएगा 9/25 m/m+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, मास की वैल्यू बतानी है हमें, तो 9m + 9 इज इक्वल टू 25m, तो 16m इज इक्वल टू 9, m क्या हो जाएगा बेटा 9/16 kg, तो ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है, डी आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t, ठीक है, 2 π√m/k। अब कह रहा है कि एक और मास उसके साथ लगा दिया गया है, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2 π√2m/k, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 × t, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी।
अब बेटा a rectangular block of mass m and area of cross section a floats in a liquid of density rho, it is given a small vertical displacement. बेटा it undergoes a oscillation with time period. बेटा टाइम पीरियड मैंने निकलवाया था इसका जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, 2 पाई रूट ऑफ m बाय a रो g. ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, a एरिया ऑफ द वो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक. ठीक है, तो अब कौन सी कंडीशन इसमें से फुलफिल हो रही है बेटा? ये तो नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है. सी आंसर है बेटा. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय टू डिफरेंट springs in a successive order. The time period are t1 and t2 respectively. ओके बेटा, एक एक करके टाइम पीरियड लिखते हैं. पहले t1 2 पाई रूट ऑफ m बाय k1. ठीक है, t2 क्या होगा बेटा? 2 पाई रूट ऑफ m बाय k2. ठीक है, और कह रहा है जब बाद में हमने इनको कनेक्ट किया दोनों को साथ में, तो टाइम पीरियड क्या आएगा बेटा? 2 पाई रूट ऑफ टी नॉट आ रहा है m बाय k1 प्लस k2. ठीक है, ये हमारा आ रहा है टाइम पीरियड. अब बोल रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है. चलो बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं. t1 क्या है? 2 पाई m बाय k1. तो क्या लिखेंगे बेटा? t1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m बाय k1. k1 को क्या लिखेंगे बेटा? 4 पाई स्क्वायर m बाय t1 स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली k2 को क्या लिखेंगे बेटा? 4 पाई स्क्वायर m बाय t2 स्क्वायर. ठीक है, और सिमिलरली हम क्या लिखेंगे बेटा? टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाय k1 प्लस k2, है ना. अब k1 प्लस k2 को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 4 पाई स्क्वायर m बाय टी नॉट स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करनी है हमें ताकि हम पैटर्न्स पकड़ पाए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत हो जाए हमें बेटा. इसके लिए 4 पाई स्क्वायर m बाय t1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m बाय t2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय t नॉट स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये कट गया तो हमारे पास आएगा 1 बाय t नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय t1 स्क्वायर प्लस 1 बाय t2 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बेटा? t नॉट पावर -2 इक्वल टू t1 पावर -2 प्लस t2 पावर -2. ठीक है बेटा, तो ये आंसर आएगा. ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है. आई होप बेटा हमने जो आज प्रैक्टिस करी वो आपको बहुत हेल्प करेगी नीट एग्जाम में. अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं, कोई भी सजेशन हो आपका हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जैसा आप प्यार दे रहे हैं वैसा देते रहे. जय फिजिक्स, जय वीएमसी.